जीवन में आपको इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि आपके बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको किसी और का उदाहरण ना देना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए नया साल 2024 का पहला महीना, जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय, इन 7 दिनों में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा हो सकता है, क्या कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा इस सप्ताह के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक कुंभ राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यह बात भली भांति जानते हैं कि जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ना, वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं शास्त्र के मुताबिक। इसलिए जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, उसे ही जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान साप्ताहिक राशिफल के दौरान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के ऊपर होगा। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा इस राशि में गोचर करते हुए अपने आप को काफ़ी हद तक कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट एक यह होगा कि पहले से ही इस राशि में एक शुभ ग्रह शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा की निचता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और उनकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का गोचर धनु राशि के ऊपर होगा। पहले से ही धनु राशि में 3 ग्रह सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों ग्रह गोचर कर रहे हैं और जब चंद्रमा धनु राशि में चले जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा और इन चारों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, यह समय आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर जो होगा वह मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस समय आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा। कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा और शनि की युति बनेगी। इसे शास्त्र में विष नामक दुर्योग कहा जाता है। इसके प्रभाव से कुछ टेंशन और तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह आपको आपके कार्य क्षेत्र का परिणाम प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 10वें स्थान में होगा। 10वें स्थान में चंद्रमा हालांकि नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन शुभ ग्रह के प्रभाव में आने से इनकी नीचता में कमी आ जाएगी और यह कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी और समस्या अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे।
इसके अलावा देखा जाए तो जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे उन लोगों को भी इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ चंद्रमा का प्रभाव जब दसम भाव पर होता है तो यह लिक्विडिटी से संबंधित, तरल पदार्थ से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनसे संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस समय कुछ नए अवसर और लाभ की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। चतुर्थ भाव पर चंद्रमा और शुक्र की मिश्रित दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप आपके माता के साथ आपके रिश्ते को काफ़ी हद तक बेहतर बनाएंगे। इस समय आपको अपनी माता का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। देखा जाए तो यह आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला समय साबित होगा। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मकान या फिर वाहन खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो जातक पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों को भी इस समय जनता का सपोर्ट काफ़ी हद तक प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में एकादश स्थान लाभ स्थान में होगा। लाभ स्थान में चंद्रमा काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से अपने आप को बलशाली बना करके आपको परिणाम प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो 3 ग्रहों की युति होगी चंद्रमा के साथ, मंगल, बुध और सूर्य। जी हाँ, ये तीनों ग्रह पहले चंद्रमा के बल में वृद्धि करेंगे। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी तो यह तो और भी ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ साबित होगा। तो सबसे पहले तो यह आपके जीवन में लाभ की दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जैसा कि आपको थंबनेल में बता दिया गया था कि साल का बड़ा तोहफा आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, वह तोहफा आपको इसी लाभ के रूप में प्राप्त होने वाला है। इस समय आपको बहुत बड़ी रकम लाभ के रूप में प्राप्त होगी। या तो किसी नए प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। अन्यथा आप व्यापारी हैं तो आपको अपने व्यापार में ज़बरदस्त प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। यानी कि कहीं ना कहीं से इस समय आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होने का योग बना हुआ है और यह शुरुआत में ही साल का सबसे बड़ा तोहफा आप अपने लिए इसे समझ सकते हैं। वहीं देखा जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, परिणाम स्वरूप आपके संतान के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। संतान को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो कोई भी गलतफहमी उत्पन्न न दें पहले तो, और अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी चंद्रमा का गोचर सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को आपकी कुंडली के 12वें स्थान पर होगा। केतु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे और देखा जाए तो 12वें स्थान को व्यय का स्थान तो कहा जाता है, लेकिन केतु यहाँ के कारक होते हैं तो अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव तो रहेगा। आप कुछ धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, दान पुण्य इत्यादि के क्षेत्र में कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं और उसका प्रभाव आपको काफ़ी हद तक सकारात्मक तरीके से प्राप्त होगा। हालांकि यहाँ पर रोग ऋण शत्रु से काफ़ी हद तक आपकी सुरक्षा करने का प्रयास करेंगे। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा, जहाँ पर पहले से ही शनि देव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा और शनि की युति बनेगी। यह आपके लिए दुष्प्रभाव उत्पन्न करने वाला साबित हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा साबित नहीं होगा क्योंकि शनि खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपका व्यक्तित्व इस समय आपका निखरेगा, लेकिन काफ़ी गहरा देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ कुछ निरस्तता महसूस हो सकती है। इस समय आप अपने काम के प्रति बिल्कुल मग्न रहेंगे। आपका अपने व्यक्तित्व के ऊपर और अपने कार्य के ऊपर पूरा फोकस इस समय रहेगा। हालांकि व्यापारियों को कुछ नई योजनाएं बनाने का मौका भी प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। कार्य क्षेत्र और लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम देने वाला बनाने के लिए रोजाना आप ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। वहीं पर बैठ करके आप
शनि चालीसा या फिर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़बरदस्त फायदा होगा और अत्यंत ही श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।